उसका शव लथपथ मिला। और जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी, और लाश के रूप में जब शिनाख्त हुई तो वो रूपल ओगरे की थी। और उन्होंने जब अपनी टीमें 8 टीमें जो है वो सर्विलांस पे लाई तो एक शख्स जो है वो कैमरे में दिखा, अज्ञात शख्स जो है वो, जिसकी पहचान हुई है एक अज्ञात युवक की। फिलहाल अभी पुलिस ने जो है वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। राधे श्याम, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे और अपने घर में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। देश विदेश की घटनाओं को और देश विदेश में जो क्राइम हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे होंगे। और आज की घटना जो है वो शुरू होती है मुंबई से, महाराष्ट्र से, जहाँ पे जो है एक लड़की जिसका नाम होता है रूपल ओगरे। रूपल ओगरे जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली हैं। और रूपल ओगरे मुंबई में अपनी बहन के साथ और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ एनजी कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट में रहती थी। मुंबई अंधेरी में मरोल कृष्णनगर इलाके में जो है एनजी कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक फ्लैट में अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। जब घर वालों ने रूपल ओगरे को घर से को फोन किया तो किसी ने वहां पे कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि रूपल ओगरे की बहन जो है वो कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी और जो बहन का जो बॉयफ्रेंड था वो भी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। और जब रूपल ओगरे का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया तो रूपल ओगरे जो थी वो घर पर अकेली थी। जब माँ बाप ने फोन किया तो किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद माँ बाप के वहाँ पे कोई जानने वाले थे तो माँ बाप ने अपने मित्रों के साथ संपर्क किया, और जब मित्र जो हैं वो उनके फ्लैट पे गए तो उन्होंने बार बार बेल बजाई, लेकिन बेल बजाने के बाद अंदर से कोई भी नहीं निकला। इसलिए जो उनके जानने वाले मित्र थे उन्होंने मुंबई में अंधेरी में पवई पुलिस स्टेशन है, पवई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही ये एनजी कॉम्प्लेक्स आता है, वहाँ पे रिपोर्ट की और बताया कि वहाँ पे कोई गेट नहीं खोल रहा है। तो जब पुलिस आई तो पुलिस ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन गेट अंदर से नहीं खोला गया। इसके बाद कोई और दूसरी चाबी लगा करके पुलिस ने जब अंदर से गेट खोला तो वहाँ पे सब हैरान रह गए। वहाँ पे वहाँ पर जो है वो रूपल ओगरे की लाश पड़ी हुई थी जमीन पे और खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ हुई पड़ी थी। इसके बाद जो है वो पुलिस ने उनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया। उनके घर वाले उनके वैसे वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कृष्णानगर इलाके की रहने वाली थी, न्यू कृष्णानगर इलाके की रहने वाली थी। उनके पापा जो हैं वो इंजीनियर हैं, पेशे से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। उनके पापा चंद्रिका ओगरे और उनकी 3 बेटियों में रूपल ओगरे जो थी वो सबसे छोटी बेटी थी और एक उनका बेटा भी था। और जब उनको ये पता चला कि उनकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो एकदम जा करके मुंबई में पहुंचे। बता दें दोस्तों आपको कि रूपल ओगरे जो थी वो एक निजी एयरलाइंस में जो थी वो एक ट्रेनिंग, एक हॉस्टेस की जो है वो ट्रेनिंग कर रही थी, और एक ट्रेनिंग के तौर पे वो सीखने के लिए वहाँ पे गई हुई थी। रूपल ओगरे ने केपीएस स्कूल रायपुर से 12th की क्लास पास की थी और ग्रेजुएशन जो है वो हायर एजुकेशन लेने के लिए रूपल ओगरे उसके बाद चंडीगढ़ चली गई थी। चंडीगढ़ से जो है वो रूपल ओगरे की एजुकेशन हुई थी, ग्रेजुएशन हुई थी। बता दें कि रूपल ओगरे देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत शांत स्वभाव की थी और बहुत हेल्पफुल थी, बहुत लोगों की बहुत हेल्प भी किया करती थी। लेकिन जब उनके माँ बाप को ये सारी चीज़ें पता चली तो उनके माँ बाप जो हैं वो एकदम मुंबई में पहुंचे जा करके, और जब उन्होंने अपनी बेटी को जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए देखा तो उनके पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई,
क्योंकि वो रूपल ओगरे जो थी वो रायपुर से एयरलाइंस में काम सीखने के लिए गई थी और एक निजी एयरलाइन में जो थी वो वहाँ पे वो पिछले 6 महीनों से काम सीख रही थी। लेकिन वो पेशे से जो है वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। देखने में बहुत सुंदर सहज स्वभाव की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने जो है वो 8 टीमें गठित की गई ये पता करने के लिए कि कहाँ पे क्या सबूत मिलेगा पुलिस को। सबूत मिलने के लिए पुलिस ने जो है वो सारी अपनी टीमें जो है वो इधर से उधर भेजी गई। और जब टीमें अपनी इधर से उधर भेजी गई तो दोस्तों पता चला कि वीडियो में एक युवक जो है वो वहां से, एक अज्ञात युवक जो है वो वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। और जब अज्ञात युवक वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस सर्विलांस पे ला करके उस युवक को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। और जब युवक को अरेस्ट कर लेती है तो उससे पूछताछ भी की जाती है और एकदम पुलिस उस अज्ञात युवक को जो है वो दबोच लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस ने अभी अज्ञात युवक की पहचान नहीं बताई हुई है। पहचान जो है वो अभी बंद रखी हुई है। लेकिन इसके बाद जो है वो उनके शव को, उनकी बॉडी को, रूपल ओगरे की बॉडी को जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाया गया। और जब उनके घर पे उनको इस शव को ले जाया गया तो वहाँ पे हजारों की संख्या में जो थे वो लोग उमड़े पड़े थे। हजारों की संख्या में जो थे वो लोग वहाँ पे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। परिजन जो है वो बहुत विलाप कर रहे थे, उनके चाहने वाले बहुत विलाप कर रहे थे और बहुत ही दुर्दशा उस वक्त वहाँ की हो गई थी। तो आज की कहानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही थी। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो है वो अभी उस अज्ञात युवक के बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन इस कहानी से हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि आजकल का ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी के साथ जो है वो इतनी नज़दीकियाँ भी ना बना करके रखें और किसी के साथ जो है वो इतनी आजकल के ज़माने में अगर आप किसी की बात को नहीं मानते हैं तब भी जो है वो आपकी हत्या कर दी जाती है। रूपल ओगरे हत्याकांड में जो है वो अभी इसका खुलासा होगा और पता चलेगा कि हत्याकांड में जो है वो किसने क्या किया था। और देखने में बहुत सुंदर थी, स्मार्ट थी। अब गला रेत करके जो है वो उनकी एकदम हत्या कर दी गई थी। खून से लथपथ पूरा वहाँ पे फर्श पे खून ही खून फैला हुआ था। अब कुछ भी हमें जो है वो समझ नहीं आया और इसलिए जो है वो इतना ही पता चला जो हमने आपको आज की स्टोरी में बताया। और जैसी पता चलेगा कि रूपल ओगरे की हत्या में किसका हाथ था मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो में बताऊंगी, आने वाली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए दोस्तों आप रूटीन से मेरी पूरी वीडियो देखा करो। मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आती हूँ, एक नई स्टोरी। हमारे देश दुनिया में हर पल कोई ना कोई क्राइम होता रहता है, कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है। तो बस मैं आप लोगों को उसको घटना को उजागर करते रहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बहन बेटी, अपनी दोस्त समझ करके हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।